हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। आई होप आप सब लोग जहाँ हैं जैसे हैं सेफ होंगे। आज का सेशन हमारा सिर्फ इसीलिए है, बहुत बहुत शायद डिफ़िकल्ट टाइम आ रहा है सबकी लाइफ में, तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा जिससे जो हम भी फॉलो करते आ रहे हैं इतने टाइम से, जो कि ऐसे पैंडेमिक में हम सबको हेल्प आउट कर रहा है, तो जस्ट उन चीज़ों के साथ आप लोगों के पास आए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। आई एम अनीता। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ भी हैं बहुत बहुत सुरक्षित हैं, खुश हैं। खुश तो पता नहीं है या नहीं है, क्योंकि आजकल हर घर में इतना दहशत का माहौल हो गया है कि बाहर जाना नहीं, बाहर से आना नहीं। आज के टाइम में हम ऐसे समय को देख रहे हैं जो शायद हमारे बड़े भी होंगे ना, वो कहेंगे ऐसा समय कभी नहीं देखा। ना आज किसी की बुरी खबर में कोई किसी के साथ है, ना किसी की शादी है तो कोई किसी के साथ है। तो गम भी अकेले देखना और खुशी भी अकेले करनी है, तो कुछ पता नहीं चल रहा। जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर, तो बिलीव मी, हम लोग 100 लोग एक एक ग्रुप बना रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे, कोई जलेबी बना रहा था, कोई कचौड़ी बना रहा था, और हम इतना हंसी खुशी का माहौल बना के बैठे हुए थे कि ये टाइम निकल जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए तो वो टाइम भी बहुत गंदा गया था, लेकिन इस बार का तो अलग ही है। तो सिर्फ आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो इस टाइम काम आएगी ना, एक तो सबकी प्रेयर्स, जो हमेशा सुबह जो भी पूजा करे सबके लिए अच्छा मांगिए। दूसरी बात, आपकी हिम्मत, क्योंकि हम जितनी भी लेडीज़ होते हैं ना, हम घर में अगर हस्बैंड बीमार हो जाए, लॉज बीमार हो जाए, पेरेंट्स बीमार हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, हमारे में इतनी शक्ति होती है कि हम खुद भी बीमार है ना तो हम सबको देख लेते हैं। बट अगर आप हिम्मत खो देते हो ना और ये मान लेते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो बिलीव मी, हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर कोई ये समझे कि बातें करना बहुत आसान है, जो फेस करता है, तो बिलीव मी, हमने भी ये फेस किया है बहुत अच्छा, और बहुत बहुत अपने खास को 2 लोगों को खो चुके हैं। तो हर बार हिम्मत जुटाते हैं कि आपके से फिर सब कुछ नॉर्मल होगा, आपके सामने आएंगे, फिर एक झटका लगता है, वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो अभी जब हमारे को ये चीज़ फेस करनी पड़ी थी कोविड की, कुछ चीज़ें थी जो, देखो, सही या गलत का मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो अगर आप साइंटिफिकली देखते हो या डॉक्टर की निगाह से देखते हो तो पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं, लेकिन अगर हम अपने घर के बड़ों की बात पे जाएं तो वो हमें फ़ायदा करती हैं। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आपको करने से कोई नुकसान नहीं करेंगी तो उनको करने में कोई डर नहीं है ना। तो जब हमने इस चीज़ को फेस किया और क्या चीज़ ने हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, तो मुझे लगा जितने भी मेरे स्टूडेंट्स का या जो भी फॉलोअर्स थे, एक दिन में हम इतने फ़ोन अटेंड करते हैं कि जो बता रहे होते हैं मेरे इसका ये हो गया, मैं बहुत अकेली थी, बहुत डिप्रेशन हो रहा था, मन करा आपसे बात कर लूँ, तो मैं उनको बताती जा रही थी आप ये करना, बहुत फ़ायदा करता है, ये करना। तो बिलीव मी, आज लगा क्यों नहीं आप सबके साथ ये चीज़ हम शेयर करते। पेंटिंग और इनके लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, वो कर ही लेंगे, बट ये टाइम हम मिलके अगर निकाल देते हैं ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो सबसे पहले एक एक करके करती हूँ। यहाँ मैंने नॉर्मल, क्योंकि यहाँ चूल्हा या गैस नहीं रख सकती थी, तो ये नॉर्मल जैसे आपकी चाय उबलती है, ये सिर्फ एक नॉर्मल पानी है, दिख गया, ताकि आप लोगों का, क्योंकि 3-4 चीज़ें, और बिलीव मी, ये चीज़ें ज़रूर कोशिश करना कि आप यूज़ करो, हमें बहुत फ़ायदा करा है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल पानी उबल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इम्यूनिटी मसाला लिया हुआ है, बस एक बार बेटा। तो आपको कुछ भी नहीं करना इसका, सच में थोड़ा सा ज़्यादा जितनी आप रोज़मर्रा में लेते हो ना, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि मुलैठी डाल लो, सौंफ डाल लो, और काली मिर्च डाल लो, बड़ी इलायची डाल लो, सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी हैं। तो इसको सिर्फ वो समझ के मत पियो, ये आपके गले के लिए और उसके लिए बहुत अच्छी है। तो जिनके पास ये है
वो बना ही लेंगे, है ना। लेकिन जिनके पास नहीं है, हमें सबसे पहले उनकी बात करनी थी। तो ये हो गया उन लोगों के लिए जिनके पास ये है। तो आप इसका थोड़ा सही सा जितनी भी आप चाय बना रहे हो वो लोगे और फिर क्या करोगे, कब दिन से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ, जिनके पास ये है, आपने क्या करना है, जब आपका पानी बॉईल हो रहा है तब, जैसे मैं ये 1 कप बना रही हूँ तो उसमें मैं आपको अंदाज़ा बता रही हूँ, बस इतना सा मैंने डाल दिया। और ये पानी अब मैं बहुत अच्छे से बॉईल होने दूंगी, ठीक है। अब आ गए वो लोग जो कि चाय नहीं पीते, ठीक है। तो हो सकता है आप लेमन टी पी लेते होंगे या ग्रीन टी पी लेते होंगे। तो ये पानी जब आपका उबल गया, बहुत अच्छे से उबल गया, तब आपने क्या करना है, इसको एक छलनी लोगे, अभी पहले अच्छे से उबल जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको छलनी में छान लिया, ठीक। अगर मान लो आपके पास ये नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है। आपके पास क्या क्या आपको लेना, मैं यहीं से बता रही हूँ। जिनके पास ये है वो ये सब कुछ नहीं डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इसमें अदरक से लेके सब कुछ ऑलरेडी है, काली मिर्च वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, ये आपने देखा मेरा कद्दूकस किया हुआ अदरक है। तो आपने क्या करना है, इससे लेके और अपने अदरक को, जिंजर को कद्दूकस करना है, इस तरह से वो निकल आएगा। प्लीज़ इसको भी मत फेंकना, या आप चाय में यूज़ कर लिया करो, ठीक है। तो आपने जब ये इसको अदरक को कद्दूकस किया है तो आप ये वाला अदरक इस चाय के लिए यूज़ करोगे। आपने ये इसके अंदर डाला, मैं डाल देती हूँ, कोई बात नहीं, मेरी स्ट्रॉन्ग होने दो। तो मैंने अदरक डाला। इसी तरह ये काली मिर्च है, ये आप सबके घर में आराम से मिल जाएगी। इसको क्रश करके एक ही बार में ग्राइंड करके रख लेना। रोज इतना काम, आजकल इतना काम हो जाता है, मेड नहीं आ रही, घर में कोई भी बीमार है, तो उतना काम कौन कर सकता है ना। तो आप एक बार काली मिर्च को ग्राइंड करके, ये देखो ये आ जाए, इतना तो आप कर लोगे। तो आप लोग क्या डालोगे, ये रही मेरी काली मिर्च, ये भी डाल दी। इसके बाद आप इसके अंदर जरा सी डालोगे हल्दी। हर चीज़ में बहुत भर भर के मत डालना, नहीं तो पी ही नहीं पाओगे। ये रही हल्दी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, अगर आपके घर में बड़ी इलायची है तो वो भी ज़रूर डाल लेना। थोड़ी सी सौंफ है तो वो भी डाल लेना। अगर मुलेठी है तो वो डाल लेना। ये सारी चीज़ें आपके गले के लिए अच्छी हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं ये मसाला पीस के रखती हूँ, रोज़ आप इतना मेहनत नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी काली मिर्च, सौंठ को लेकिन आप ऐसे कद्दूकस करके ना फ्रिज में छोटी सी डब्बी में रख लेना, तब डाल लेना। बाकी सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई आप इसे पाउडर फॉर्म में मिक्स करके बाहर रख लो, कुछ खराब नहीं होने वाला है इतनी जल्दी। बाहर रखा, जब भी चाय का पानी बॉयल हो रहा है तो आपने उसको इस तरह से पानी में उबाल दिया। जब बहुत अच्छे से आपका ये पानी उबल जाता है तो जो नॉर्मल चाय पीते हैं वो चाय की पत्ती डालेंगे, अगर चीनी पीते हैं तो चीनी डालेंगे, और उसके बाद जैसे दूध डालते हैं दूध डालेंगे। फिर पूरी चाय तैयार है, आपने छान लिया, आपकी चाय पीने के लिए तैयार है। आप ये वाली चाय दिन में 2 से 3 बार पी सकते हो। अब वो लोग आ गए जो दूध की चाय नहीं पीते, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पानी को आप छान लोगे। मैं एक एक करके बताती जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो प्लीज़ अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग वीडियो को बार बार भी देख सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया मेरा, ये पानी अच्छे से बॉयल हो गया। तो पूरी चाय कैसे बनानी है वो आपको पता है। जिन्हें वो नहीं चाहिए तो ये रहा, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग दिस। और ये हमारा बहुत हेल्पफुल टिप्स हैं, क्योंकि ये हम खुद फॉलो करते आ रहे हैं लास्ट 1 ईयर से। कुछ साइंटिफिकली नहीं है, बट जैसे हमने बताया, बिलीव में देखो, हमारी परी मानसी की जो बेटी है वो आज 5 साल की पूरी हो जाएगी, लेकिन बिलीव में अभी तक भगवान की दुआ से कभी ऐसा कुछ सीवियर उसको फेस नहीं करना पड़ा। सर्दी आती है तो हम यही चीज़ें देते हैं, कुछ भी चीज़ होती है। तो अगर कोई चीज़ नुकसान नहीं कर रही है तो ज़रूर कर लेना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहती अंधविश्वास करो, डॉक्टर्स के पास ही जाना छोड़ दो, कभी भी नहीं। लेकिन अगर ये छोटी मोटी चीज़ें ऐसे काम आ सकती हैं और हमें फ़ायदा कर सकती हैं, और हम खुद इस फेज से गुजर चुके, तो जिन चीज़ों ने हमें फ़ायदा किया मैं सिर्फ वो बता रही हूँ आपको। तो ये मेरा जब छन के तैयार हो गया, अगर आप इसको ऐसे ही पी सकते हो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पी सकते हो तो मीठे की जगह, जो लोग नॉर्मल चाय नहीं पी रहे हैं, खाली पानी वाली पी रहे हैं, तो ये हनी डाल सकते हो आप।
ठीक है, क्योंकि वो जब ये हमारे गले में खराश होती है ना, और इस प्रॉब्लम को हम फेस करें तो गले में ही खराश और ये सब, हनी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप थोड़ा सा हनी जो जितना भी आपको पसंद है आप डाल सकते हो। ठीक है, आपने हनी डाल लिया, ये कर लिया। अब इसके बाद आप कोई भी, अगर आप नॉर्मल चाय नहीं पीते हो, आप ग्रीन टी पीते हो, तो कुछ भी नहीं करना, बस आप अपना टी बैग निकालोगे, इसके अंदर डाल लोगे। ग्रीन टी भी अपने आप में है ही अच्छी, बाकी ये सारी चीज़ें आपको मिल ही रही हैं। अगर किसी को तकलीफ नहीं है लेमन से, तो आप ये नींबू, एक सेकंड, ये नींबू आधा काट के इस चाय में कर लो। अगर आप दूध वाली चाय बना रहे हो तो मत करना, अगर ये वाली बना रहे हो तो दूध वाली चाय में बस एक बात याद रखनी है, वो मसाला खूब अच्छे से बॉयल हो जाए, उसकी नॉर्मल चाय बना के पीना। अगर वो वाला मसाला नहीं है तो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, वो आप डाल सकते हो, एक ही बार में ग्राइंड करके रख लेना। अगर आप ये वाली बना रहे हो लेमन टी, तो मैंने बताया आप हनी भी डाल सकते हो, और साथ में ये ग्रीन टी पीनी है, ग्रीन टी, वो सब कुछ नहीं डालना, तो अपने आप में ये डालना। ठीक, तो और ग्रीन टी की जगह नॉर्मल चाय भी बना सकते हो आप अपने बिना दूध वाली। ठीक है, तो ये हमारी चाय तैयार हो गई। इसको आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में बहुत बड़ा कप भर के पियो। हमारा पर्पस जो है गर्म चीज़ को यहाँ लाने का है। मैं सिर्फ आप लोगों से किसी भी चीज़ में वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मैंने की और मुझे लगा बहुत फ़ायदा हुआ। बिलीव मी, लास्ट टाइम में जब हमारा इस तरह से क्लास चल रही होती थी और बहुत सारे लोग जानते थे कि हम उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो मैं वही चीज़ें शेयर करती थी, आप प्लीज़ ये करना है, इससे बड़ा वो होता है। सबसे बड़ा हथियार जो होगा ना, वो होगा पॉजिटिविटी। अगर आप सोचो मत, जो बाहर हो रहा है ना वो हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं बदल सकते। ठीक है, सिर्फ जो काम आएगी ना आपकी हिम्मत। बिलीव मी, घर का माहौल इतना डरावना था उस टाइम, क्योंकि हम वो चीज़ अपने साथ फेस कर रहे थे। हम कुछ नहीं करते थे, कोई भी म्यूजिक जो आपको अच्छा लगता है, आपको भजन अच्छे लगते हैं, आपको वेस्टर्न म्यूजिक अच्छा लगता है, जो भी, मतलब उसके बारे में सोचो मत, क्योंकि सोचने से वो चीज़ जाएगी नहीं। खूब खाओ पियो। एक इलेक्ट्रिक कैटल जो है, जो भी आपके घर में बीमार है उसके घर कमरे में ही रख दो, ठीक है, ताकि वो हर थोड़ी देर में गर्म पानी करे, आपको उस रूम में बार बार ना जाना पड़े। खाने पीने का सामान ज़रूर उस रूम में रखो, जितना खाते पीते रहते हो वीकनेस कम रहेगी आपको। तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदा कर रही थी। हम सेकंड उस पर आ जाते हैं। तो ये कैसे आपका ये इम्यूनिटी मसाला इन दिनों इतना लोगों ने लिया और इतनी तारीफ की कि बहुत बहुत फ़ायदा करा। लेकिन जिनके पास नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि वो जो यही लेते हैं वही काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके किचन में आप खूब अच्छे से यूज़ करें। अब आ जाते हैं हम भाप वाली चीज़ पे। तो जब वो मानसी उसमें पानी बचे क्या करें, हाँ दियो बेटा, एक बार मैं बता देती हूँ, बस ये वाला रहने इसको ऑफ कर देना, इसी में बता देती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, दे दो, मैं बाकी चीज़ें भी तो डालूँ। चलिए, अब इस पानी में जब ये पानी आपका, आपने साफ पानी को बॉईल करना है, इतना आप कर लोगे। अगर आपके पास कोई अच्छा स्टीम लेने वाला है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल किसी भी भिगोने में पानी ले लोगे। ठीक है, आपने पानी गर्म ले लिया, उसके अंदर आप क्या डालोगे, थोड़ी सी हल्दी, किचन वाली हल्दी। ठीक है, इसमें मैंने डाली हल्दी, और आई होप कि आप लोगों को सब समझ आ रहा हो। ना आ रहा हो तो आप पूछ लेना, मन से रिप्लाई कर देंगे। आज भी बोलते नहीं हो रहा, सिर्फ वॉचिंग आ रहा है? नहीं। अच्छा, तो ये रहा मेरा सॉल्ट। आप क्योंकि ये जब हमारे अंदर जाता है ना, हम लेते हैं, तो बिलीव मी, स्टीम लेने के टाइम हमारा पूरी ये जगह खुल जाती है। जैसे हम नॉर्मली भी तो विक्स की भाप लेते हैं ना, आपके घर में अगर छोटा बच्चा, क्योंकि इस बार तो बच्चे भी नहीं बच पा रहे ना, तो बहुत छोटा बच्चा जब वो जागा हुआ है तब प्लीज़ मत करना, क्योंकि वो हाथ पैर चला सकता है। जब वो सो रहा है तब आप उसके साथ ही अपने आप को एक टॉवल में कवर कर लेना। इसमें है नमक और हल्दी। अगर आपके पास घर में अजवाइन है तो ये रही मेरी अजवाइन। आप इस वीडियो को 10 बार देख लेना ताकि ये चीज़ बार बार आप देख पाओ। ये देखो, इसमें है नमक, हल्दी, अजवाइन। थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, और आप इसको जितना चाहे उतना शेयर करें। ये है मेरी लॉन्ग सच में, ये वाली ज़रूर कर लेना, ताकि आज आने का पर्पस ही यही था कि हम अलग अलग सबको बता रहे हैं, तुम ये कर लेना। तो आज कितने लोग हैं जो ये सब फेस कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों ने बहुत बहुत फ़ायदा किया। जहाँ कितने लोगों को हम सुन रहे थे ना कोविड के बाद, ये हो गया वो हो गया, टचवुड हम बहुत अच्छे से निकले उस चीज़ से। तो हमने डाली अजवाइन भी डाल दी, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी। इसके बाद ये है मेरी लौंग। ठीक, लौंग डालने के बाद अगर आपके पास घर में काली मिर्च है तो ये रही काली मिर्च। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाल दी। पानी को खूब अच्छे से उबलने दो, और इसे पानी को फेंकना मत प्लीज़।
ऐसा नहीं है कि एक बार, लेकिन हाँ ढक्कन ढक के रखना। जब ये पानी खूब उबल जाए गैस बंद कर देना, ढक के रखना, अपने से दूर रखना। अगर बच्चा गोदी में सो रहा है पास में तो एक बड़ा टॉवल ले लेना। अगर कोई बड़ा इंसान है तब तो आप मैनेज कर सकते हो। आप इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि इसमें से खूब अच्छे से भाप निकल रही है, तब आप कोई भी एक बड़ा टॉवल लोगे, उसके साथ इस चीज़ को कवर करते हुए जिस इंसान को भी भाप लेनी है, अगर आपके साथ बच्चा है तो बच्चा, बड़ा इंसान खुद ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह से लोगे। एकदम अपने आप को पूरी तरह से चारों तरफ से कवर मत करना, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं ना तो उस टाइम आपके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो एकदम ऐसा मत करना, कोई भी काम ऐसा मत करना कि और परेशान हो जाए। हल्के हल्के से करना, एक बार में जितना आपको इजी कंफर्टेबल रहते हो, दूसरी बार में आपको ऐसा लगेगा कि मेरी सांस खुल रही है, मैं ले पा रही हूँ। ठीक है, तो आपने ये लेना है और इसके साथ इस तरह से बंद करके एक साइड से थोड़ी सी हवा को निकलने देना, लेना, हल्के हल्के जाएगी। एक दिन में 3 से 4 बार करना। जो बीमार है वो अपने लिए कभी कुछ नहीं कर सकता, वो सारी मेहनत आपने करनी है। जब आप अगर घर के बड़े हो, आप ये सारे काम अपने बच्चों के लिए करो, इतनी दुआएं मिलती हैं कि बाकी की ज़िंदगी कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप घर के यंग बच्चे और आपके घर के किसी बड़ों को हो गया तो उनके लिए अपनी जी जान लगा दो सिर्फ। और ये कहना कि हमें ना हो जाए, तो आजकल तो जो सेवा नहीं भी कर रहे हैं उनको भी हो रहा है। हम लोग सिर्फ गलती क्या करते हैं, जब अगर हमारे यहाँ किसी को भी होता है आस पास में या कहीं भी, हम ये तो बताते हैं तुम बाहर मत निकलना, हमें हो जाएगा, तुम ये मत करना, वो हो जाएगा, क्योंकि हम अपने लिए डरे हुए हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हमें तुम्हारे लिए क्या करना है। तो वो बड़ा पेनफुल रहता है, बड़ा दुख होता है, ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी में अकेले हो गए। वो मत करना, किसी की भी किसी भी तरह से किसी को भी अगर है तो सिर्फ इतना ही पूछ लो कि अगर खाना नहीं बना पा रहे, क्योंकि आजकल पूरी फैमिली बीमार हो गई है। तो आप पूछो कि मैं खाना बना के दे देती हूँ, बहुत बड़ी दुआएं मिलती हैं। मतलब हम लोग, मतलब मेरे अपने ही स्टूडेंट यहाँ पे हैं गुड़गांव में, हम लोग उनसे ये कि तुम बस खाना मत बना, क्योंकि सुन के ही दुख हो रहा है। पक्की बात है, फिजिकली मत जाओ क्योंकि आप और 10 लोगों को लिटा दोगे, लेकिन जो कर सकते हो वो जरूर करो। ठीक है ना, ये वक्त ऐसे ही निकल जाएगा। अकेलेपन में तो छोटी सी मुसीबत भी बहुत बड़ी लगती है, ये तो है ही बहुत बड़ी। तो सिर्फ डरो मत, जो कर सकते हो तो करो। ये वाले जो मैंने आपको स्कीम बताया प्लीज जरूर करना। जो चाय बताई जरूर पीना, जरूरी नहीं आप दूध की चाय पी रहे हो, जरूरी नहीं आप ग्रीन टी पी रहे हो, किसी भी तरह ये पानी आपको दे। ठीक है, और लोटा भर के नहीं पीना, हर थोड़ी देर में इतना इतना सा गरम गरम सिप कर करके पीना, बहुत अच्छा लगेगा, देख लेना करके। इसके बाद अब आ गई हमारी एक पोटली। मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये चीजें सही हैं गलत है, कोई कहे इससे कुछ नहीं होता। हमने जो यूज किया और हमें जिन चीजों ने फायदा किया, मैं सारी वो चीजें कर रही हूँ और बिलीव में फायदा होता है। ठीक है, अब आ गया, कोई भी साफ कपड़ा अपने घर में ले लेना, किसी भी कलर का, जरूरी नहीं है वाइट हो। ठीक है, मैंने तो वो सुई धागे से पाउच बनाए थे पूरे, आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप एक चकोर कपड़ा ऐसे ले लोगे, मेरे पास, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं फेस पैक, हेयर पैक, इतनी चीजें करती रहती हूँ, तो एक ये कपूर होता है जो अलग आता है, मैं ये वाला यूज करती हूँ, जो कि इजीली मिलता नहीं है, लेकिन कपूर का काम कपूर का ही है। जो ये वाला कपूर है ना, ये ऐसे से दिखता है कुछ, ये मैं पूजा के दिनों में मंगाती हूँ, तो नवरात्रि पे जैसे आया था तो आप लोगों को ये दिखा रही हूँ ताकि आपको मिल जाए। ये कपूर, ठीक है, आपको क्रश वगैरह करने की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कपूर हवा में खुद ही घुलता जाता है। तो मैंने लिया इसमें थोड़ा सा कपूर। थैंक यू एवरीवन फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड लव। हम चाहेंगे आप लोग भी इन चीज़ों को फॉलो करें, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज़रूर ज़रूर हेल्प होगा। जितने लोगों का भी आता है ना तो वो ये कहते हैं, हाय मैम मैंने ये करा, मुझे इससे अच्छा लगा, ऐसा लगा, मम्मी नहीं थी लेकिन आपने बताया, ऐसा लगा कि अपनी माँ से बात करें। तो मैं हर कोई की जवाब देती हूँ कि AK आर्ट एंड फैमिली सच में एक फैमिली है। आप लोग दुखी होते हो, हम लोग, मतलब मैं कब से कितनी क्लास सोचती हूँ बट नहीं ले पा रही, क्योंकि एक इंसान का भी फोन आता है हम फिर से दुखी हो जाते हैं। तो ये वक्त भी निकल जाएगा, उसके बाद पूरी जिंदगी पढ़िए, खूब अच्छे से क्लासेस लिए। ठीक है, तो इसमें डाला कपूर, ये सच में बहुत अच्छा। अगर बच्चा भी है ना तो भी करना, ये हमने मतलब मानसी, हम 5 जने अगर घर में, मैंने 5 पोटलियाँ बनाई हुई हैं। अब पुरानी हो गई, थोड़ी गंदी सी लग रही होगी, लेकिन बिलीव मी मैंने तो इस तरह से सबके नाम, क्योंकि क्यों देखो, एक दूसरे से प्यार अलग है लेकिन सेफ्टी भी उतनी जरूरी है, तो हमने ऐसे नाम लिख दिए थे सबके, और इसके अंदर मैंने ऐसे सी के एक पाउच बना दिए थे, तो सबके पास रखा हुआ, हर थोड़ी देर में इसको सबको पता है एक बार सोना ही है।
तो आप अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, जब वो सो रहा है उसकी नाक के पास रख देना। बड़ा है तो कैसे लेना वो मैं भी बताती हूँ। तो इसमें डाला है कपूर, फिर ये है मेरी अजवाइन और ये है मेरी लौंग, ठीक है। आजकल सच बात है, आजकल के सब बच्चों के पास जरूरी नहीं है ना घर में सुई धागा भी हो और उन्हें सब आता है, कोई जरूरत नहीं है। ये रहा, देखो सुख के टाइम में कोई नहीं होता ना अगर, तो भी बीत ही जाता है। अगर Right. आज शादियां भी हो ही रही हैं, अगर 4 लोग नहीं इकट्ठे हो रहे तो भी शादी हो रही है, ठीक है, उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन जो परेशानी का टाइम है ना, उस टाइम कोई बात करने वाला भी मिल जाए। मैं और मानसी कई बार हंसते, रात को 12 बजे हम इतना थक रहे होते क्योंकि सबके यहाँ आजकल काम बहुत बढ़ गया, तो भी किसी का आता है कि बहुत अकेलापन लग रहा था, ऐसे ऐसे हो गया, बताओ ना मैम क्या करूँ। तो फिर हम बातें करने कहते हैं बहुत अच्छा लगा। तो सिर्फ इतना ही करो, जिसको आप जानते हो अगर वो इस टाइम परेशानी में, सिर्फ 10 मिनट उससे बात ही कर लो तो ये बहुत बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है। एक ये मैंने देखो कुछ भी नहीं करा, इसको ऐसे पकड़ लिया। अब यही जो आपका कपड़ा था, अगर उससे चाहो, मैंने उसी को साइड से काट लिया था, तो ये ऐसे बना दिया, ठीक है। और थैंक यू अगर आपके एवरीवन। पास ये मतलब ये कुछ नहीं करना ना, इसी कपड़े में इसमें अच्छा वो भी बता देती हूँ कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया, उन्हें नहीं पता होगा। ये देखो कि ठीक है, अब कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी बात, आपने इसको कोई फूल की तरह नहीं सूंघना कि बस ऐसे करा, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, ऐसे नहीं है। हम जो कह रहे हैं कि योगा करो, कि अनुलोम विलोम करो, ये करो, अगर बहुत लोगों को नहीं आता, गलत करने से अच्छा, या वो ना हो पा रही हो, आपको कुछ नहीं करना। आपने एक नोजल को बंद करना है, बहुत लंबी सांस अंदर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इस वाले को बंद करना है, 1 सेकंड के लिए उसको होल्ड करके रखो, फिर छोड़ो। आप खुद देखोगे कि आपके मुंह के अंदर तक भी कपूर, अजवाइन और लौंग का टेस्ट यहाँ तक आ रहा है। जैसे जब आप कभी विक्स की भाप लेते हो तो होता है ना, हमारे को यहाँ तक आता है, ये सेम वैसा ही काम कर रहा है। राइट। और मैं यही पूछ रही हूँ कि चाहे वो कपूर है, चाहे वो लौंग है, चाहे अजवाइन, नुकसान तो करने वाली नहीं है ना, तो फिर अगर करते हैं तो क्या जा रहा है। तो ये, और फिर अगर किसी को कंफर्टेबल है आप जितना जितना, ठीक है, लेकिन ये लेना जरूर। अगर आपके पास कपड़ा भी नहीं है, पोटली भी नहीं है, कोई क्रीम की शीशी अगर आपकी खाली पड़ी है, साफ कर लेना, और उसके अंदर वाला जो ढक्कन होता है ना, एक अंदर होता है और एक फिर ऊपर से होता है ना टाइट, तो अंदर वाले में चेक कर लेना, इसको डब्बी में डाल देना, ऊपर का ढक्कन खोलना और फिर सांस लेना। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। वैसे सिर्फ ये करा था जब ये थी मेरे पास, जैसे ये कपड़ा आपको अभी दिखाया, एक कैंची लेनी है, पोटली आप इसकी बना ही रहे हो, इसी की मैंने, क्योंकि घर में धागा ये वो नहीं है ना, तो हर चीज का इलाज है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर हार्ट्स एंड थम्स अप। मैंने पोटली को बांधा और कुछ नहीं था, तो ये भी बता दिया, इसके बीच में रख लोगे, पोटली को करोगे, बांधोगे। बिलीव मी, ये कसम से रामबाण है, हम लोग सब लोग ले रहे हैं, जिसको हो गया वो भी करेगा, जिसको नहीं हुआ वो भी कर लो, है ना। हम हमेशा कहते हैं ना, अगर थोड़ी सी सावधानी बरत ले, ऐसा नहीं है ना, हमारे घर में हम आप सभी कहते हो कि मानसी में एक बड़ा प्यारी बात हुई, एक कोई है बॉम्बे से है, लेकिन अभी आई हुई, मैं नाम सबका भूल जाती हूँ, करनाल, अपनी मम्मी के पास, तो बड़े प्यार से ना फेस पैक बुक करा रही थी। एक मेरा बेटी का जो टीनेज में है, शायद 10-11 साल की है, और एक मेरा और एक मेरी मम्मी का, और तीनों के अलग अलग थे। तो मैं उनसे ऐसे ही हंस के बोली, हाय तुम इतनी प्यार करती हो अपनी मम्मी को, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी मिसाल तो आप और मानसी हो, आप दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हो। थैंक यू, सच थैंक बात यू। है, जब हम उस प्रॉब्लम में थे, हम एक दूसरे के बिना, हमें पता है कि हमारे दिल पे क्या बीत रही थी, लेकिन ना हम डरे, ना हमने दूसरे को डरने दिया, और ये सब चीजें करी। हर थोड़ी देर में आप उसको खाना दो। डिस्पोजेबल हम लोग प्लेट्स और वो ले आए थे, ताकि वो बर्तन का काम आराम से हल्का हो जाए। वहीं पे डस्टबिन की पैकेट रख दिया कि तुम लोग अंदर से खाओ और उसी के अंदर फेंको। फिर ग्लव्स पहन के वो पैकेट बाहर फेंका, फिर वो ग्लव्स फेंक दिए। सफाई का पूरा ध्यान रखो, कभी किसी की सेवा करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सावधानी जरूरी है, ठीक है। तो इसको जरूर करना। तो ये वाली चीज भी हमारी आपको समझ आ गई। अब एक चीज और बताती हूँ, अगर आपके घर का छोटा सा बच्चा है जो 1-2 साल का है, वो ये सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जोर से सांस अंदर नहीं खींच सकता, आप कुछ मत करो, एक स्ट्रॉ ले लो, है नॉर्मल होती है ना स्ट्रॉ ले लो, और एक किसी भी बड़े बर्तन में उसको पानी भर के दे दो। ये चीज बड़े लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ये बच्चों के लिए, बट बच्चा खेल में कर जाएगा, वो जोर से सूंघेगा नहीं शायद, लेकिन
खेल में कर जाएगा। बस उसको जोर से उसके अंदर फूंक मार मार के बुलबुले बनाने को करो, तो बच्चा उसको खेल की तरह लगेगा, लेकिन ये हमारे एक तरह से लंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। आपके पास बलून है, घर में कोई बड़े लोग हैं जो इतनी जोर से सांस वाली चीज़ नहीं कर पा रहे एक्सरसाइज, तो उनको बस 2-4 बार गुब्बारा फुलाने को कर दिया। हर डॉक्टर ये कह रहा है कि कभी भी अगर थोड़ी सी भी सांस में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उल्टा पेट के बल लेट जाइए, पेट के नीचे एक पिलो रख के। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ज़रूर कर लेनी चाहिए। अगर कोई भी जो घर में बीमार है, आप बस ध्यान रखो, उसको बहुत पतले कॉटन के अच्छे से कपड़े दो साफ सुथरे, उसका रूम साफ रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, उसके बेड पे एक साफ कॉटन की चादर बिछाओ, है ना, उनके कपड़े अलग से डिटॉल में डाल दो। थोड़ी सी सावधानी, हम लोग सब मिलके बहुत अच्छे से ये टाइम निकालेंगे। सब डरे हुए हैं, कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसके अपने घर में कुछ ना सुनाई दे रहा। न्यूज़ तो खोलने का नाम ही मतलब दहशत हो रही है, क्योंकि वो लोग भी वही दिखा रहे हैं जो हो रहा है। लेकिन उसको छोड़ दो, जो हम कर सकते हैं ना, हमें वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता दी। अब हो गया वो जिनको ये चीज़ हो गई है घर में या नहीं हो गई है, लेकिन हम क्या करें, जो खराश है, जो खांसी है, और क्या करें जो हमारी इस जगह को हमारे को थोड़ा सा फायदा दे दे, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ। क्योंकि कई बार चीज़ें सीजनल भी होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि सीजनल भी तो है, तो ये हमारे को तब भी तो फायदा करते हैं। हम हर सर्दी खांसी, जितने मेरे स्टूडेंट हैं ना, बहुत सारे जब सर्दी में कहते हैं ना ये हो गया। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर आप एसी चला रहे हो ना, तो एक बार गर्मी सर्दी का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये वेदर में नॉर्मली भी तो हमें हो जाता था ना, एसी चलाया फिर बंद करा, कभी बाहर निकले। बाहर जब तक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो मत जा, घर में रहो। 10-15 दिन और अगर हम लोग मिलके निकाल देंगे तो ज़रूर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब जिनको खांसी हो गई है या नहीं भी हुई है, अपना बच्चों तक के लिए भी ये बता रही हूँ, बच्चे बड़े कोई भी मैं लगातार बोले जा रही हूँ, समझ आ रहा है? एवरीवन सेंडिंग थम्स अप्स एंड हार्ट्स, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, मुझे लगा समझ भी आ रहा है, मैं बोले ही जा रही हूँ। अच्छा, तो आपने क्या करना है, ये आ गया मेरा जिंजर। जब आपने इसको घिसा था, उसकी चाय बना लोगे, तो ये देखो, एक तो वेस्ट तो कुछ मत करना, ठीक है। मेरा घिसा हुआ, ये देखो, ये आप एक साफ डब्बी में बंद करके फ्रिज में रख लोगे, 1 या 2 दिन आराम से चलता है। फिर आप इसको पानी में बॉईल करके चाय बनाना, अदरक की चाय वैसे ही बहुत अच्छी करती है। अब जो हमने इसको जब घिसा, तो ये निचोड़ के हमेशा की तरह मानसी ने इसका रस निकाला है। तो थैंक यू एवरीवन। अदरक का रस और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैंने निकाला अदरक का रस। अब अगर आपके घर में ये जो पूजा में बताशे काम आते हैं, है ना, इसको आपको क्या करना है, ये चालू है मानसी, ऑन कर दीजिए। ये हटा लो, बैठते चीज बताऊंगी। मीठा बताशा आप सबके घर में है ना। अगर 1% नहीं है तो इस टाइम ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, तब आप उसकी जगह हनी लो, चीनी नहीं लेनी है मुझे, ठीक है। या तो मीठा बताशा या हनी, ठीक। तो मैं बताशे के साथ बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा फायदा बताशे के साथ होता है। बट ऐसा नहीं है जो हनी के साथ करेंगे फायदा नहीं होगा, 101% होगा। तो ये ले लिया मैंने बताशा। अब बताशे को आपको क्या करना है, ये इसके अंदर डाल देना, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टील की कटोरी ले रही हूँ, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में डाल दोगे। इसमें 1 चम्मच बस, जरा सा पानी, इतना सा कि मेरा जो ये बताशा है ये मेल्ट हो जाए, बस 1 चम्मच। ये बेटा ने सोचा तब तक मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें लिया है अदरक का रस। अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हो तो बहुत थोड़ा सा लेना, बहुत ज्यादा मत डाल देना। हो गया ना? नहीं भी हुआ तो मैं समझा दूंगी बस। बस हो, चलिए, तो ये जब आप लोग करोगे, ये देखो ये गरम, तो देखो
जब करोगे ना ये अच्छे से घुल जाएगा। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आपको माइक्रोवेव में एक साथ ही कर लेना। तो बताशे को आपने कूट के डाला और अदरक का रस एक प्याली में निकाल लिया। ये जरा सा और मेल्ट हो जाए तब मैं बताती हूँ, थोड़ा सा 2 सेकंड लगेंगे। यस, ये सारी होम रेमेडीज ऐसी हैं जो हम लोगों ने भी ट्राई करी हैं, हमेशा की हैं, आज के लिए नहीं। राइट। मतलब जैसे मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम आजकल इतना बड़ा रूप ले चुकी है, हम खुद भी फेस कर चुके हैं। तो जिन चीज़ों ने हमें फ़ायदा करा, मेरे जितने भी स्टूडेंट बेचारे बताते थे ना, मेरी मम्मी को हो गया, मेरी बहन, तो मैं कहती थी हमने ये करा बहुत, तो वो भी दुआएं देते थे कि मैम हमने भी करा, थैंक यू सो मच, बहुत फ़ायदा। तो आज ऐसे ही सोचा कि कितने सारे, आज तो हर दूसरे घर में ऐसे ही लोग हैं, तो क्यों नहीं ऐसी चीज़ हम सबको बताते कि आप सबको फ़ायदा करें, है ना। थैंक यू एवरीवन। चलिए ये और थोड़ा सा भूल जाएगा, तब तक मैं आपको आगे का बताती हूँ। तो ये जो था इसके अंदर है सिर्फ अदरक का रस। बार बार कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि एक बार में ठीक करने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बना लो। ये छोटे से छोटे बच्चे को भी दे सकते हो, लेकिन उसमें फिर 2 ड्रॉप ही डालोगे अदरक के रस की, बस, ठीक है। और उसके साथ क्या लोगे, ये मेरी पिसी हुई काली मिर्च, बिल्कुल आप देख रहे हो, क्योंकि अदरक भी बहुत स्ट्रांग होता है, काली मिर्च भी बिल्कुल नाम के बराबर डालनी है, ऐसा नहीं है बहुत बहुत सारी। और दूसरी बात, आपको ये एक ही बार बना के रख सकते हो, 1 या 2 दिन के लिए फ्रिज में, बस। अब क्योंकि वही हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल में तो टाइम होता है, मैं आपसे कहूँ बार बार फ्रेश बनाओ दो तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपके घर में ही कोई पेशेंट है तो आपके जाने को वैसे ही इतने सारे काम हो जाते हैं, उतने में बस जितना हो जाए, ना से तो हाँ है ना, ठीक है। तो अदरक का रस मैंने लिया, काली मिर्च ली। अब आ गई बात, जिन्होंने ये किया है, बताशे को किया था, ये देखो बिल्कुल मेल्ट हो गया, तो मैं डाल के देखो, हाँ ठंडा, बहुत गर्म था। तो ये आ गया मेरा, ये दिखाई दे रहा पानी की तरह, ये था बिल्कुल मीठे बताशे का। तो ये मीठा मीठा सा हो जाता है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च है, थोड़ा सा अदरक का रस है। ये देखो मैं चला के दिखाती हूँ। तो आपने इसको बना लिया। अब ये ना कोई थिक पेस्ट चाटने वाला नहीं है, ये देखो इस तरह से ये है, ठीक है। तो ये गरम गरम जब है, मतलब खौलता हुआ नहीं, थोड़ा गुनगुना गरम, तब पहले उसको नीचे से हाथ लगा के देख लेना, ठीक है। कुछ भी ऐसा मत करना गरम, तो ये जब ठीक है, ऊपर से टच किया, ठीक है, तब उसको बिल्कुल ठंडा करके नहीं पीना, थोड़ा गुनगुना सा जब हो तो सिरप की तरह पी लेना। आप 3 से 4 बार सुबह या दोपहर को या रात को 3 से 4 बार ले लेना, थोड़ा सा पीना है, मतलब बस ये इतना सा एक बार में। ये अगर छोटा बच्चा है तो इतना, बड़ा है तो उससे डबल ले सकते हो, बस उतना। अब आ गया कि जिनके पास मीठे बताशे नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, ये इस तरह से हनी लेना है। अब मैं बताती हूँ, जिनके पास मीठा बताशा नहीं है, आपने अपनी चाहे, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव, अगर नहीं है तो जब आपका, इसको सीधा कभी भी गैस पे मत चढ़ाना, तब आपका, जब आपने तवे पे रोटी बना ली, आपका तवा गर्म है, या स्पेशली भी तवे को गर्म कर लो, उस पे तवे पे स्टील की ऐसे एक कटोरी रखना, उसके अंदर आप हनी डालोगे, अदरक का रस डालोगे और काली मिर्च डालोगे, और वो जैसे ही पिघल के, क्योंकि अगर हनी भी है तो वो मेल्ट हो जाएगा ना, तो जैसे ही तीनों चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी तब आपने उसको निकाल के ऐसे का ऐसे ही निकाल लेना और फिर वो गरम गरम पी लेना। तो अगर आप फ्रेश बना सकते हो, उसके लिए आपको एक ही काम करना है, अदरक का रस आप अलग रख सकते हो और काली मिर्च पीस के अलग रख सकते हो, हनी आपका हमेशा ही तैयार रहेगा। तो जैसी भी आपको कंफर्टेबल है वैसे करना, लेकिन करना जरूर। बिल्कुल, सर्दी खांसी में भी ले सकते हैं इसको। 101% बहुत अच्छा है, मैं सच बता रही हूँ, ये चीज़ें इतनी अच्छी हैं, क्योंकि अभी ना एक साथ कभी सब कुछ मत करो, उससे वो होगा, लेकिन बिलीव मी, जो ये चीज़ें मैंने तीनों बताई हैं, इन्होंने हमारे को बहुत से भी बहुत फ़ायदा दिया। ये वाली मनसियत तुम ले लो। तो सबसे बड़ा जो पोटली बताई थी मैंने, ये रख दी, ये पोटली ज़रूर बना लेना। और जैसे कि अभी बताया, एक रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर जिसको भी ये सारा टाइम वो न्यूज़ और चैनल मत देखो, अच्छे से घर में बातें करो। अगर आपको जो भी, जिससे भी बात करना है आप बात करो। अगर आप किसी को भी जानते हो जो इस चीज़ को फेस कर रहा है, उससे बात करो और सिर्फ पॉजिटिव बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, लापरवाही मत करो,
शुरू से ही जैसे ही डॉक्टर बताते हैं, आप किसी भी डॉक्टर को कंसर्न करो, बुखार की दवाई बता रहा है या जो भी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कोई भी नुकसान देने वाली नहीं है। स्टीम लेने को कोई मना नहीं करेगा, ये चीज़ कोई भी नुकसान नहीं करेगी। काली मिर्च, शहद वगैरह हम लोग लेते ही हैं, तो कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। बाकी हाँ, जिस भी डॉक्टर को आप जानते हो, जिसको भी जानते हो, आप उससे पहले कंसर्न करो, जो भी दवाई वो बताता है उसके अकॉर्डिंग करो, तो ज़रूर से भी ज़रूर फ़ायदा होगा। ये जो वक्त है ये हम लोग सब मिलके ही निकाल सकते हैं, अकेले तो बहुत भारी होता है। जैसे कहते हैं ना, खुशी के हम एक हफ्ता भी ऐसी बात करते करते निकल जाता है, लेकिन अगर कोई परेशानी की एक रात है वो काटनी मुश्किल हो जाती है। हम लोग इतना कुछ इन 5-6 महीनों में फेस कर चुके हैं कि जब भी हिम्मत बटोरते हैं, कुछ अच्छा सोच के जाते हैं, फिर 1 मिनट में ऐसा दिखता है कि विश्वास उठ जाता है कि ज़िंदगी है ही क्या, किसके लिए भाग रहे हो, कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड नहीं लगता। लेकिन हम लोग सब अच्छा सोचेंगे, एक दूसरे के साथ दें। प्लीज़ कोशिश करो, अगर हम थोड़े थोड़े लोगों में ही करें ना, अगर आपके आसपास कोई भी लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं, अगर जैसे वैक्सीन लग रही है, आप अपनी तरफ से उनको लगा दो अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते। इसी तरह से छोटी छोटी सी जो मदद है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मुझे आज आपको यही सब बताना था। बाकी अब रह गई मानसी जी, वो आ जाएंगी यहाँ पे ताकि आपको कोई गुड न्यूज़ भी दे दें। हमारे लिए परसों का दिन है ना, राइट। 29 हाँ। अप्रैल, बहुत 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 बड़ा दिन है। क्यों है कुछ लोगों को पता होगा, बाकियों को नहीं पता। बहुत खुशी का दिन था, सोचा था उस दिन कुछ बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जो आजकल का माहौल है, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन जो भी है वो मानसी एक बार आपसे शेयर करती है, मैं उधर आ जाती हूँ, आपके क्वेश्चन भी पढ़ लूँगी और मानसी यहाँ आके आपसे बात कर लेगी। तो थैंक यू सो मच, लेकिन इसको सिर्फ एक वीडियो समझ के मत छोड़िएगा, ये सब सच में आपके फ़ायदे के लिए। दिल से बोल रही हूँ, एक एक बार 100 बार चाहे वीडियो को देखो, लेकिन करना ज़रूर सारी काम की चीज़ें। और जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं वहाँ पढ़ती रहूँगी, बीच बीच में जवाब दे दूँगी। तो थैंक यू सो मच। मानसी आ जाती है आपके पास। आई होप को आ रही हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके लिए गुड विशेस हैं कि जिसके घर में भी ये प्रॉब्लम आई हुई है पैंडेमिक की, वो जल्द से जल्द चली जाए और सब हेल्दी रहें, अच्छे रहें। तो ये जो टिप्स आज हमने दी थी ये हम भी फॉलो करते हैं। बहुत सारी टिप्स हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप्स पे आती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है सब सही है या गलत है, पर आजमाने में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि कोई हार्म करेगी आपको। सब हमारी डे टू डे की है। एक मिनट आप लोग प्लीज लिख के बताओ, सिर्फ एक इंसान ने यहाँ लिखा है कि मानसी की आवाज नहीं आ रही, तो प्लीज लिखिए, क्योंकि अगर नहीं आ रही होगी तो सबको, हाँ आ रही है तो सेम चल रहा है। नहीं, ओके वो हो थैंक यू। जाता है डियर। और स्वप्निल को याद है, हाँ स्वप्निल, हमारी परी का बर्थडे है 29 को। आप सब उसको दुआएं दो, ये हमारे दिल से है कि उसको इस टाइम सबकी दुआओं की जरूरत सबको है। और मानसी की एनिवर्सरी है, दोनों का सेम डे है। थैंक यू। तो मानसी की एनिवर्सरी है, परी का बर्थडे है, तो सोचा था आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करेंगे, तो वही शेयर करने के लिए मानसी आई। राइट। सो आप जरूर इनमें से जो भी आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली फॉलो कर सकते हैं, आप उसको फॉलो करिए। और थोड़ा रूटीन में करना है इन चीजों को, राइट। ऐसा नहीं होता कि एक दिन करा फिर छोड़ दिया। एटलीस्ट 1 वीक करिए, पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। आजकल तो लोग पॉजिटिव वर्ड से डर रहे हैं, तो डरना नहीं है, पॉजिटिविटी के साथ ही आगे जाना है। आई एम श्योर बहुत जल्द हम इस सब से बाहर आएंगे और वापस से एक नॉर्मल लाइफ होगी हम लोगों की। तो इसलिए बिल्कुल डरना नहीं है। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स जो डॉक्टर्स हैं, उनका कॉल आता है, उनसे बात करते हैं, इतनी हिम्मत हमें भी मिलती है और वो कहते हैं हमें आपसे मिलती है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैं आई हूँ आपके पास यहाँ पे अपने कुछ ऑफर्स लेकर। आई होप एक छोटी सी स्माइल हम आप लोगों को दे सकें, तो बस उसके लिए है। तो जैसे आप जानते हैं हमारी आर्ट क्लासेस हैं जो कि अभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं आप सबके लिए, बिकॉज स्टूडियो क्लासेस फिर से बंद हो गई हैं फॉर सेफ्टी रीजंस। तो अभी स्टूडियो क्लासेस तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑनलाइन क्लासेस हैं। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस का पूरा डिटेल हमारे फेसबुक पेज पे, जो आपको सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट दिखता है हमारा, वहाँ पे एक पिन का सिंबल लगा हुआ है। सो उसमें जैसे ही आप सी मोर पे क्लिक करते हैं तो हमारी सारी क्लासेस की डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। और वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप हमारे साथ कौन सा आर्ट वर्क ऑनलाइन सीखना चाहते हैं। तो जो भी कोई आप सेलेक्ट करेंगे
वहां पे विद एंड विदाउट मटेरियल फीस मेंशन है। अगर आप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, राइट, 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अगर आप वहां पे गिवन किसी भी आर्ट टेक्निक को एनरोल करते हैं, अगर वो विदाउट मटेरियल है तो आपको फीस में, जो वहाँ फीस मेंशन है उस पे 40% डिस्काउंट है, ठीक है। और अगर आप विद मटेरियल कर रहे हैं तो आपको 30% डिस्काउंट है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अगर आप हमारी गिवन ऑनलाइन क्लासेस में से विद मटेरियल करते हैं तो आपको डिस्काउंट होगा 30%, और अगर विदाउट मटेरियल करते हैं तो 40% डिस्काउंट है। थैंक्स थैंक्स, सब लोग थम्स अप भी दे रहे हैं और बहुत सारे विशेष तुम्हें और परी को दे रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर विशेस। और इसी के साथ आप लोग बहुत टाइम से हमारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम दिल से आपको थैंक यू करते हैं। एंड आई एम श्योर ये चीजें आपको भी उतना ही बेनिफिट कर रही हैं जितना कि आप हमारे में देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने खुद, इसलिए हम हमेशा कहते हैं, चाहे वो हमारा हेयर केयर रहा, स्किन केयर रहा, या आज ये जो कैजुअल टिप्स हम लेकर आए हैं अपनी एज अ होम रेमेडी, वो सब हमने पहले खुद यूज किया है, उसके बाद ही आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से सुन के या कहकर आए हैं, बट हाँ, उनको आजमाया है, अच्छा लगा है, इसीलिए आज शेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी पूरी हेयर केयर रेंज है, जिसमें एक होता है हमारा ग्रे हेयर पैक। सो दिस इज अवर ग्रे हेयर पैक, राइट, और जो कि आप लोग बहुत बहुत पसंद करते हैं। ये है हमारा नरिशमेंट पैक, राइट, जो कि एक 60 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि आपकी हर तरह की प्रॉब्लम को टेक केयर करता है, चाहे आपकी रूट्स को, आपके स्कैल्प को स्ट्रेंथन करता है, ताकि आपकी जो आने वाली रूट्स हैं वो बहुत अच्छी रहें और बालों को हेयर ग्रोथ मिले, आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो। साथ ही साथ है हमारा हेयर ऑयल, जो कि सब लोग बहुत पसंद करते हैं, और उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना इंस्पायर करते हैं हमें एवरी डे के लिए। अभी आई होप जो लोग कल से बुकिंग करना चाह रहे थे और हम उनको एक ही बात बोल रहे थे कि प्लीज वेट एंड वॉच, राइट, और प्लीज अभी कल तक वेट करो। आज भी बहुत सारे लोगों को हमने सेम बात बोली और सिर्फ 2 लोगों ने बिना पूछे पैसे जमा कर भी दिए थे, तो उनको मैंने यही बोला कि जो सबको ऑफर मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। तो डेफिनेटली, बाकी के ऑफर और जो आप लोग डिफरेंस पूछते हैं वो भी मनसे भी आपको बता देते हैं। राइट। सो जैसे ये है हेयर ऑयल, ये ऑल पर्पस हेयर ऑयल है, आप हर तरह की प्रॉब्लम में इसको यूज कर सकते हैं। जिनका ज्यादा सीवियर हेयर फॉल रहता है, या एक लोग पूछते हैं कि बेटर रिजल्ट कैसे आ सकता है हमारे को, तो हम ये कॉम्बिनेशन बोलते हैं, हेयर ऑयल एंड नरिशमेंट पैक, ये साथ में यूज कर सकते हैं। जिनको व्हाइट हेयर्स का इशू है और अब केमिकल कलर्स को छोड़ना चाहते हैं, या शुरू भी करना है तो हर्बल के साथ शुरू करना चाहते हैं, तब वो अपनी स्किट में ये अपना ग्रे हेयर पैक भी ऐड कर लेते हैं, राइट। सो ये तीनों चीजें बहुत फायदेमंद है आपके हेयर्स के लिए। और अभी जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है वो है हमारा ये हेयर कंडीशनर, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। अभी ये एज अ फ्री गिफ्ट गया था नवरात्रि में, जिन जिन लोगों ने वो ऑफर अवेल किया था, एंड नाउ इट इज बीन लॉन्च्ड। तो इसकी प्राइस डिटेल्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे हम किसी का प्राइस मेंशन नहीं करेंगे, बट जल्द ही डिटेल्स हम अपने पेज पे शेयर कर देंगे। सो आप में से जो भी कोई इन हेयर केयर प्रोडक्ट्स के लिए इंक्वायर करना चाहता है, हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है हमारे नंबर्स पर। अब जो ऑफर है वो ऐसा है कि अगर आप हमारे इसमें से कोई सा भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, लाइक अगर आपका ऑर्डर 400 रुपीज का है, आपका ऑर्डर मोर देन 1000 रुपीज है, आपका ऑर्डर मोर देन 2000 रुपीज है, तो आपको टोटल पे 5% डिस्काउंट है। बाकी कोरियर चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस जो जैसा है, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, तो उसका एक कंप्लीट डिटेल मैसेज आपके पास आता है व्हाट्सएप पे, वो आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो अभी उस पे फ्लैट 5% डिस्काउंट है, 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, ठीक है। इंडिविजुअल भी है, आप जैसे अगर किसी ने सिर्फ हेयर ऑयल लिया है तो भी उसको डिस्काउंट है, अगर किसी ने सिर्फ ये लिया है तो भी उसको 5% डिस्काउंट है, किसी का ये कॉम्बिनेशन है। थैंक यू डियर, जो भी इतने सारे दिल और थम्स थैंक अप दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे सामान लेते थे और जो अब ऑर्डर कर रहे थे और उनको हम मना कर रहे थे अभी मत करो, वो राइट, इसीलिए मना कर रहे थे। राइट। तो आप इनमें से कुछ भी लेते हैं, आपको 5% डिस्काउंट है। अगर आपका ये कंप्लीट किट है, लाइक जो कि हमारा कॉस्ट करता है अराउंड 2000 एंड अबव,
तो आपको टोटल फीस पे 5% डिस्काउंट होगा इसके अंदर। तो ये रही हमारी हेयर केयर रेंज, जिसमें हमारा हेयर ऑयल है, हमारा नरिशमेंट पैक है, ग्रे हेयर पैक है एंड हमारा हेयर कंडीशनर है। राइट फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्लियर रहा होगा। और नेक्स्ट मैं लेकर आ रही हूँ, ओके, और हमारी जो स्किन केयर रेंज है वो भी आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करी है। तो उसमें आप देख सकते हैं, ये हमारे 2 पैक्स देख पाएंगे आप, और एक फेस ऑयल है। फेस ऑयल भी अलग होता है। सो 1 पैक है हमारा नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, और एक है हमारा नॉर्मल टू ऑयली स्किन, राइट, ऑयली ज्यादा जो एक्ने प्रोन स्किन होती हैं उनके लिए। और ये हेल्प करते हैं आपको अलग अलग तरह से। आपके जो ऑयली स्किन वाले हैं उनको एक्ने का प्रॉब्लम, ब्लेमिशेस हैं, डार्क सर्कल्स हैं। सिमिलरली ड्राई स्किन वालों में ड्राइनेस ज्यादा है, ब्लेमिशेस तो उनके भी आ सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया आपका डार्कन हो रहा है, ये सब उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। या अगर आपका एक हेल्दी फेस है तो एक उसकी जर्नल केयर के लिए भी आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। ये टोटली हर्बल है, ये मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ, बिकॉज इसमें हम कोई भी केमिकल डाई, किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं यूज करते हैं। ये टोटली हर्बल है। आपकी प्रॉब्लम पे कितनी जल्दी रिजल्ट आता है वो डिपेंड करता है कि आप कितना रिलीजियसली इसको फॉलो करते हैं। बिकॉज ओवरनाइट मिरेकल कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है कि आपने डार्क सर्कल्स पे फेस पैक लगाया कल से गायब। थोड़ा टाइम चाहिए उन चीजों को। तो जितना रिलीजियसली आप इसको फॉलो करेंगे, जिस तरह से हम गाइड करते हैं आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसी तरह से इसके रिजल्ट को और बेटरमेंट बनाने के लिए हमारा फेस ऑयल होता है, बिकॉज मॉइस्चराइजिंग बहुत जरूरी है फेस के लिए। और टू बी सॉरी बट आजकल के कोई भी मॉइस्चराइजर्स लेकर आते हैं हम, बहुत ज्यादा इतने इफेक्टिव नहीं है। आज के डेट में भी अगर हम अपने ग्रैंड मदर्स का नुस्खा जो मलाई और वो होता है, अगर उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें ज्यादा हमें मॉइस्चराइजिंग मिलता है रादर देन जो हम मार्केट परचेज कर रहे हैं। रीजंस होते हैं अलग अलग, मे बी बहुत लोगों को बहुत अच्छे से सूट करते हैं, बहुत लोगों को नहीं कर पाते। सो ये हमने फेस ऑयल बनाया है, ये भी हमने सारी उन चीजों को लेकर बनाया है जो कि फेस की हर प्रॉब्लम को कवर अप करता है। तो जैसे मैंने कहा, इसके रिजल्ट को और बेटरमेंट बनाने के लिए ये फेस ऑयल है, जो कि आपको 4 to 5 ड्रॉप्स मॉर्निंग, अगर ज्यादा ड्राइनेस है तो आफ्टरनून में भी, और नाइट में तो स्पेशली यूज करना ही करना है, बिकॉज तब हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स करती है, हम लोग सोते हैं तो सब चीजें शांत होती हैं, तो ये बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो इसी तरह से हमारी ये स्किन केयर रेंज है। तो अगर इसमें भी आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे फ्रॉम 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, तो आपके अमाउंट पे 5% डिस्काउंट रहेगा। तो जैसे कि हमारी दोनों सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो अभी हमारे 6 प्रोडक्ट्स हो गए, पहले 5 होते थे, अब हमारा हेयर कंडीशनर भी इसमें ऐड हो गया है। और हमारा जो टी मसाला है, दैट इज इम्यून टी मसाला, ये तो एक है ही बहुत मिरेकल, तो सब लोग इतना लाइक करते हैं, थैंक्स बोलते हैं कि अब तो रूटीन हो गया है कि बिना इसके चाय ही नहीं पीते हैं वो लोग। तो ये भी है। तो हमारे टोटल 7 प्रोडक्ट्स हैं। 7 प्रोडक्ट्स में से अगर आप कुछ भी लेते हैं या आपका कोई पूरा किट होता है उसके अंदर, तो आपको टोटल पे 5% डिस्काउंट है। लाइक जो भी आपका अमाउंट बने, चाहे आपका ऑर्डर 400 रुपीज का हो, 1000 रुपीज का हो, 1500 का हो, 2000 का हो, मोर देन 3000 का भी अगर आपका ऑर्डर है, तो आपको टोटल अमाउंट पे 5% डिस्काउंट है। तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमें, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल ऑन दीज 2 नंबर्स, 9582 858532 या 9811599076 पर। कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी है इन प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो पहले हमसे आप बात करिए, डिस्कस करिए। इफ यू आर सेटिस्फाइड तभी आप इन चीजों पर जाइए। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, चॉइस आपकी है, ठीक है, हमारी तरफ से है, हम बेस्ट अपना देते हैं इसके अंदर। और जो यूज करते हैं वो यहाँ पे अपना, बहुत सारे लोग हैं राइट, तो जो यहाँ रिव्यूज आते हैं आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, हम तो जानते भी नहीं होते कई बार। व्हाट्सएप पे तो इतने लोग हमें देते हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे पेज पे भी रिव्यूज डाल देते हैं, तो हमारे लिए बहुत थैंकफुल होता है वो मोमेंट, कि हमारी इतनी जो मेहनत अनीता मैम सुबह से रात तक करती हैं, हम लोग मिलके उन चीजों को इतना तैयार करते हैं आपके लिए, चाहे वो हमारे पैकर्स आते हैं या हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, एक एक चीज को लाइक जिसे कहते हैं ना, बहुत बारीकी से हम लोग तैयार करके भेजते हैं आपके पास। तो बहुत मेहनत होती है, और उसपे आप अगर एक छोटा सा अप्रिसिएशन दे देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है हम लोगों के लिए। एक छोटी सी बात और यहाँ बोलना चाहूंगी। देखिए अभी जो बाहर का सिनेरियो चल रहा है,
अभी मेरे पास जितना सामान है पक्का जिनका ऑर्डर होगा 101% मैं दूंगी। राइट अगर 1% करते करते खत्म हो जाता है तो जब फिर लॉकडाउन खुलेगा और होगा उसके बाद राइट वो सीरियल वाइज सबका जाता जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारे ऑर्डर्स जो गए हुए हैं, अभी लोग पूछ रहे हैं हमारे पहुंच नहीं पा रहे, रीजन यही है आप लोगों की स्टेट्स में लॉकडाउन लग गया है, सो कई बार कोरियर वालों के लिए भी एक डिफिकल्ट या है। दो दिन आगे पीछे हो जाता है। और राइट दूसरी बात, क्योंकि आप लोग जानते हो हम रेडीमेड पाउडर कभी यूज नहीं करते हैं। राइट थैंक्स स्वप्निल। हम कभी भी रेडीमेड पाउडर यूज नहीं करते, तो चक्की भी खुली हुई होनी चाहिए, जो रॉ मटेरियल है वो आना चाहिए, तब वो पिसता है छनता है, तब आपके पास प्योर चीज आती है। राइट आप राइट। तो बिल्कुल इसीलिए जितने लोगों का भी ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा, जितना हमारे पास सब रेडी है वो सब आप तक आएगा। अगर आपके ऑर्डर तक आते आते वो सामान खत्म हो जाता है तो जैसे ही रेडी होगा तब आपके पास राइट, आएगा। बिकॉज हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहते हैं, सो लिस्ट वाइज ऑर्डर्स हमारे ऐड ऑन होते जाते हैं और वैसे वैसे ही वो डिस्पैच होते हैं। तो मे बी अगर आपसे पहले किसी का ऑर्डर आया हुआ है तो डेफिनेटली पहले वो जाता है एंड देन आपका आता है। और जितनी कोशिश होती है, हमारा कोशिश होती है कि सेम डे जितने ऑर्डर्स आए हैं वो डिस्पैच हो जाएं। फिर भी कई बार ऐसा सिनेरियो है, अभी तो टाइमिंग्स का बहुत डिफरेंस हो गया है, 4 o'clock तक सबका कट आउट हो चुका है बिकॉज कर्फ्यूज हैं 6 o'clock के ऑनवर्ड्स, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रही है सब चीजें। बट आई एम श्योर आपके पास जब पहुंचेंगी आप यूज करेंगे और तो बहुत खुश बहुत होंगे। सारे लोगों ने हमें बहुत अच्छे रिव्यूज दिए, क्योंकि अगर कोई कोविड में एक बार हो जाता है, पेशेंट हो जाता राइट है, उसके बाद हेयर फॉल ऐसे होता है जैसे कि टाइफाइड के बाद होता है। तो बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोगों ने हमें इतने प्यारे कमेंट्स दिए कि आपका नरिशमेंट पैक एंड ऑयल के राइट, बाद मतलब हेयर फॉल एकदम बंद हो गया। जो लोग सालों स्किन से पे डलनेस आ रही थी, राइट, वो जो बहुत सालों हेल्प कर से रहा हेयर कलर केमिकल यूज कर रहे थे, उन्होंने कहा ओके बाय टाटा कर दिया उनको, है। अब बिल्कुल हर्बल पे आ गए। तो थैंक यू सो मच। सिर्फ इतना विश्वास दिला सकते हैं कि जितने कमेंट्स जितने रिव्यूज आप लोग देते हैं वो कोई पेड या फेक नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल सच होते हैं। और हम उन सबका थैंक्स करते हैं। और हाय नवाज, आज आप सबको हम याद कर रहे थे कि फर्स्ट लॉकडाउन में हम सब ने मिलकर उस पीरियड को बहुत अच्छे से फेस किया था। राइट, लेकिन इस बार थोड़ी सी कंडीशन उससे भी थोड़ा ज्यादा वो हो गई है। थोड़ी वर्सन लेकिन हो गई है, पर सबको बिल्कुल सेल्फ लॉकडाउन इम्प्लाई करना है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट की भी कुछ अपनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, बट शायद हम लोग खुद से मेहनत करें तो इस चेन को जरूर ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। और आज का वीडियो सच में दिल से बोल रही हूँ, एक बार जरूर देख के छोड़ना मत। राइट, जरूर उसको ट्राई करना, वो सच में बहुत काम की चीजें हो सकता है। अगर आपने इसको शेयर किया और आपकी तो किसी बदौलत किसी जरूरतमंद ऐसे के। के पास पहुंच जाए जिसको इसकी जरूरत हो। राइट, और ये यहाँ पे तो रहेगा रहेगा, प्लस हमारे होम रेमेडी ग्रुप पे रहेगा ये वीडियो। सो आप में से जिनने भी अभी उसको ज्वाइन नहीं किया है, मैं उसका लिंक यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, आई थिंक आपके साथ साथ और लोगों को भी ये बेनिफिट देगा। सो आई एम श्योर अभी जो टाइम है उस सबको हम अच्छे से निकालेंगे, जल्द ही कुछ आर्ट में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। हम अनाउंस करने चाह रहे थे बट बीच में इतने सारे केसेस हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे रिव्यूज या उनसे ये कहें कि उनके साथ अच्छी बातें नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से हम थोड़ा सा रुक गए थे। पर जल्द ही हम लेकर आएंगे, क्योंकि इस चीज से हमें आप सबको निकालना है, खुद को भी और आप लोगों को भी। तो जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही फिर से करेंगे, ताकि सेल्फली हम इस चेन को ब्रेक करें और वापस से अपना नॉर्मल लाइफ को जी सके। राइट, सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, और कम से कम बाहर निकलिए। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, व्हाट्सएप पे करें, चाहे अपने फेसबुक पेज पे करें, जितना चाहे आप इसको शेयर करिएगा। आई एम श्योर ये चीजें कहीं ना किसी को हेल्प आउट कर जाएंगी। तो जस्ट एक वो छोटी सी विश सबसे रहेगी, जब भी कभी किसी को ये हेल्प आउट करेगी तो वो उसको दुआ देता है जिसने भी इसको विश किया होता है। तो बस एक उस विश के लिए जरूर इसको शेयर करिएगा फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।